हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लास में। ठीक है, हम फिर से लेकर आ गए हैं आपको टेंसों की क्लास, जिसमें हम आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंसों को चेंज करना बताएंगे। यानी कि जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस रहेंगे ना, उसका जैसे अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, और नेगेटिव है तो उसे इंटेरोगेटिव में से चेंज कैसे करना है, जो इंटेरोगेटिव में दिया है उसे अफर्मेटिव में कैसे चेंज करना है, ये वाले सेंटेंस बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही, यानी कि उसी के नेगेटिव में, उसी के इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, और हम कॉन्टीन्यूस भी बता चुके हैं, परफेक्ट भी बता चुके हैं। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी बता चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो सारी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको सारे सेंटेंस समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम आपको लेके आए हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो आप देखते हैं, जैसे हमको एक एग्जांपल दिया है, कैसे कि राहुल वेंट टू स्कूल। राहुल वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब वो कह देगा इसी को चेंज इनटू नेगेटिव। कैसे कह देगा कि चेंज इनटू नेगेटिव। कैसे? चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि इसको किस में चेंज करना है, हमको नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहले आप देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसे किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो केवल उसमें ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो नेगेटिव होगा इंटेरोगेटिव होगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, उसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, फर्स्ट का। तो देखो क्या आ जाता है इसका, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखो। नेगेटिव का क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है हमारा, कैसा, सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी कि एक वचन हो या बहुवचन हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेड का। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की डेड वाली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेड का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं हम कि सब्जेक्ट क्या हमारा, राहुल। क्या सब्जेक्ट, राहुल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब क्या आएगा, नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो डेड। हमने बताया कि सब्जेक्ट एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा, स्ट्रक्चर देखो, नोट लिखा है, नोट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, फर्स्ट की। तो आप देखेंगे कि वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, किसका, गो का। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वेंट की, गो टू होम। गो टू स्कूल दिया तो क्या होगा, स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, जैसे देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको दे दिया कि ही डिड हिज वर्क। कैसा सेंटेंस दिया है कि ही डिड हिज वर्क, इसको बोल दिया उसने चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव, यानी किस में चेंज करना है इसे, नेगेटिव में। ठीक है, तो आप ये कहेंगे सर नेगेटिव में तो डेड आता है, लेकिन इसमें तो डेड दिख रहा है लेकिन नोट नहीं दिख रहा ना। तो आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव जैसा दिख रहा है लेकिन नोट नहीं है, तो ये नेगेटिव कैसे होगा। तो ध्यान रखना, ये डेड है ना, ये हमारी किसके रूप में कार्य कर रही है, मेन वर्ब के रूप में, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये कौन सी किसके रूप में कार्य कर रही है वर्ब, मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि ये किसकी, डू की सेकंड फॉर्म है, डेड। किसकी फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म, डेड। ठीक है, और किसके रूप में कार्य कर रही है, मेन वर्ब के रूप में। इसलिए ये क्या है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब हमारा स्ट्रक्चर हमने बताया क्या होता है, सब्जेक्ट, डेड नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो ही है तो हमने लिखा ही। अब क्या आएगा,
एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, डिड। फिर क्या लिखा हुआ हमारा नोट, ठीक है। अब क्या आएगा वर्ब। तो आप ये ध्यान रखना कि हमारा वर्ब क्या था, डिड थी, किसकी, डू की सेकंड फॉर्म। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू। डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू हिज वर्क। तो ध्यान रखना ये सेंटेंस आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यानी कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो अगला, देखो जैसे कि तीसरा दे दिया, राम प्लेड। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसे उसने दे दिया कि राम डिड नोट प्ले हॉकी। तो हमने आपको बताया है कि जो सेंटेंस होंगे ना पास्ट के, उसके अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंसों में हम फर्स्ट के किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे हैं हम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही है क्या, प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नोट है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, ठीक है। अब इसको उसने कह दिया है कि चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यानी इसे किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें पहले क्या जाएगा, डेड ऑब्लिक कुछ नहीं, डेड आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिड, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता, तो डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो डिड राम। वर्ब क्या है, वर्ब हमारी प्ले है, तो प्ले, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही होती है प्ले की। और हॉकी। इस तरह हमारा ये सेंटेंस होगा। देखो और सेंटेंस करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो देखना आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। अब इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो देखो आप इस तरह सारे सेंटेंसों को, यानी कि पूरी ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे क्या हो, जो हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपके पास तुरंत आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी ग्रामर पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में। हम आपको पूरी ग्रामर का सिलेबस कराएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। जैसे उसने दे दिया कि दे सेंट मनी, ठीक है। अब उसने कहा कि इसको आपको चेंज इनटू इंटेरोगेटिव में, किसमें, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि देखो उसने कहा चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इसका मतलब आपको और कहीं नहीं जाना है। इस सेंटेंस ये दिया है जैसे हमें पास्ट इंडेफिनिट, तो इसी के इंटेरोगेटिव में चेंज करना, ना कि अदर सेंटेंस में, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या है, दे पहले क्या आएगा, इंटेरोगेटिव है तो पहले डिड आता है, क्या आता है, डिड, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो डिड दे। अब सेंट, देखो सेंट, ध्यान रखना कि जो सेंट है ना वो सेंड की सेकंड फॉर्म होती है, किसकी, सेंड की, सेकंड फॉर्म होती है। तो हम देखेंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट की, सेंड मनी, ठीक है। तो देखो आपको अच्छे से सेंटेंस बनाना आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो देखो अगला एग्जांपल उसने दे दिया सी
सेंग आ सॉन्ग, सी सेंग आ सॉन्ग। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा इसका सी, फिर क्या आता है, अभी हमने स्ट्रक्चर में बताया था डिड आता है। ठीक है, फिर हमने लिख लिया सी डिड नोट। ठीक है, नेगेटिव में कैसी हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंग किसकी है, सिंग की, सिंग फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंग की, सिंग आ सॉन्ग। इस तरह हमारा ये चेंज हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, हमने दे दिया कि ही डिड हिज ड्यूटी। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, सी हिज है तो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव नाउन हर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर ड्यूटी, सी डिड हर ड्यूटी। तो आपको इसे चेंज करना है नेगेटिव में, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। ठीक है, तो आप देखोगे फिर आ गया वही, देखो क्या, सी डिड हर ड्यूटी। तो ध्यान रखना ये हर क्या है, हर हमारा वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारा क्या है, डिड है। क्या है, डिड, जो किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की। किसकी है, सेकंड फॉर्म डू की। तो ध्यान रखना इसे नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, डिड, फिर नोट। ध्यान रखना ये डिड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब वाली डिड है, क्योंकि इस डिड का तो क्या होगा, ये सेकंड फॉर्म थी, तो इस डिड का तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो डिड का क्या हो जाएगा, डू फर्स्ट फॉर्म, डू हर ड्यूटी। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जामिनर होता है ना, वो इसी तरह के सेंटेंस पूछेगा आपको पास्ट सेंटेंस में, और बस वो यही कहेगा इसे चेंज करना है नेगेटिव में, चेंज इनटू नेगेटिव। इस तरह के सेंटेंसों को वो नेगेटिव में चेंज करवाएगा और इंटेरोगेटिव में। बस ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये वाला जो सेंटेंस है ना, आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और जो हमने आपको पहले करवाया था यानी कि पास्ट सेंटेंसों में चेंज करने वाला, वो इसी तरह का सेंटेंस पूछता है आपसे। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। देखो हम आपको एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, देखो प्रिय स्टूडेंट, देखो कोई भी कार्य होता है ना, हम जितनी बार उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी वो हमें समझ में अच्छे से आता है। देखो कोई भी जैसे मजदूर है ना, मजदूर मान लो या कोई बच्चा मान लो, ठीक है। देखो जब कोई क्रिकेटर है, विराट कोहली ऐसे ही बन गया क्या, क्रिकेटर है इतना मान नहीं, क्योंकि उसने उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस किया होगा। तो ध्यान रखना, आप जितने भी सेंटेंसों के जो है ना सेंटेंस दे रहे हैं हम आपको, तो उनको क्या है, उनका अभ्यास करना होगा। तो आप अपने मन से भी बना के उनको चेंज करके देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप हो सके जितने से जितने एग्जाम्पल करके देखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमने और बता रहे हैं आपको, हमने कहा कि राम reached द स्टेशन। ठीक है, अब हमने कहा आपसे कि इसे इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिए। तो इंटेरोगेटिव में पहले सबसे पहले क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में पहले डिड आएगा, डिड, फिर क्या आएगा अपना सब्जेक्ट क्या है, राम है, फिर क्या आता है, मेन वर्ब आती है रीच, रीच की क्या हो जाएगी, रीच्ड की रीच द स्टेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप क्या करना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, देखो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना,
आप इसको बार बार देखना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पहले रोक लेना, अच्छे से अपने जो बुक है ना उसमें कॉपी में अच्छे से नोट करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि क्या है, हर बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो। जैसे आप अच्छे से अच्छा सीख रहे हो ना, तो आपके दोस्त भी सीखें, ठीक है। देखो इस तरह के सेंटेंस हमने आपको करके बता दिए हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ सवाल आपको घर करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आप घर पे करना है इन सेंटेंसों को, ठीक है। तो देखो जैसे हमने दे दिया आपको, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। इसको आपको चेंज करना है किस में, नेगेटिव में, किस में, नेगेटिव में, ठीक है। अगला सी कुकेड फूड। इसको चेंज करना आपको इंटेरोगेटिव में, किस में, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अगला देखते हैं, राम हेल्प्ड मी। इसको चेंज करोगे आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, किस में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। अगला देखो चौथा, जैसे हमने दे दिया कि आई डिड नोट कम टू होम। इसको आपको चेंज करना है अफर्मेटिव में, किस में, अफर्मेटिव में, ठीक है। अगला देखो, मोहन डिड नोट क्राई सोहन, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस आपको क्या करना है, इसको आपको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में, किसमें, इंटेरोगेटिव में। ये सेंटेंस हमने दिए हैं, आपको ये सेंटेंस घर से करके लाना है, ठीक है। और क्या करना है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट करके बताना है आपको कितनी तरह से, यानी कि कितने अच्छे से समझ में आए ये सेंटेंस, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।